श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के चतुर्थ खंड का अष्टम विचार रामलीला का आश्रय का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसित पादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीट कटक कटिसूत्रा अंगद्युतं सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादेशनं सुकुमारम् अविध्यायेत सर्वांगेषु मनो ददत् वंशी विभूषित करानवनीरदाभात् पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोस्तात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए भगवान श्री कृष्णचंद्र की कथा जो है वह परात्पर पर ब्रह्म का कथानक है। निर्गुण निराकार निर्विशेष और सगुण साकार सविशेष किसी भी दृष्टि से उसका आप विश्लेषण करेंगे तो आप आनंद से डूब जाएंगे, क्योंकि सिवाय उनके कुछ है ही नहीं। द्रव्य क्रिया ज्ञान में जो भेद नजर आता है वह ऐसा ही है भेद आपको
कि इंद्रियां जागृत हो गई तो भेद नजर आता, सो गई तो कहीं कोई भेद नहीं है। अब क्या है, संत लोग कहते हैं पुरुषार्थ की शक्ति से, आप में जितना बल है, पुरुषार्थ के बल से कोई मात्र संकल्प अथवा निश्चय से पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता कि मैं समर्पण करता हूं। समर्पण भी एक क्रिया है, समर्पण एक क्रिया है, और समर्पण करने वाला तो असमर्पित रह जाता है। जो समर्पण कर रहा है वह असमर्पित रह गया, कर्ता जो है क्रिया का वो असमर्पित रह गया। बड़ी बात, खास बात है। ऐसी स्थिति में अंतरात्मा का पूर्ण समर्पण तब होता है जब भगवान स्वयं आकर वह संकल्प स्वीकार करते हैं। ध्यान दीजिए, बलि के प्रसंग में यही बात आई थी, कहाँ रखूं तीसरा पैर, तो कहा था प्रभु मेरे सिर पर रख लीजिए, इस पर तो मेरा अधिकार। तो फिर विंध्यावली ने कहा नहीं नहीं, ये उनका ही सिर है, उनका ही सिर है, उनकी ही वस्तु है, तुम्हारा अहम जानना चाहिए बस। और संकल्प करने वाले को भी स्वीकार करते हैं भगवान, वही जाकर समर्पण पूर्ण करता। वो आ जाए स्वयं, तद्रूपता आ जाए, साधर्मता आ जाए, भगवान से अभिन्नता हो जाए, तात्पर्य इसका वेदांत की भाषा में। और भक्त भगवान में भेद न रह जाए। भक्त पराधीन, भगवान तो भक्त के पराधीन हूँ, अर्थात भक्त पर सवाल ही नहीं उठता पराधीन होने का। भक्त भगवान एक हो गए, भगवान कभी किसी के पराधीन नहीं है। ध्यान दीजिए, स्वतंत्र है, स्वराट है भगवान। भगवान श्री कृष्ण कुमारियों से कहते हैं, जब ये कात्यायनी का व्रत कर लेती, भगवान को आशीर्वाद मिल जाता उन लोगों के, भाई कि नंद कुमार जो हैं मेरे पति बन जाएं, कात्यायनी माता हमारा ये आशीर्वचन हमको आप दे दीजिए, सिद्ध हो जाता है। तो कुमार क्या कहते हैं, न मैया वेशी धियाम कामः कामाय कल्पते, न कामः कामाय कल्पते मैया वे सिद्धियाम। जिन्होंने अपने मन और प्राण को मुझको समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों को ले जाने में समर्थ ही नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है। इसको ऐसा बोल दीजिए, मैया वे सिद्धियाम ना काम कामाय कल्पते, अर्थात जिसने मन और प्राण मुझको दे दिए, उनके अंतःकरण में कामना का बीज अंकुरित ही नहीं होता। कितना याद रखा जाए, कितना बताया जाए, सारा आपको पिलाते हैं। कैसे नहीं रहता, भर्जिता कथित कथिताधाना, उसी प्रकार से जैसे बीज जो है यदि भून दिया जाए तो फिर उससे अंकुरण नहीं हो सकता। अब जब मुझ में मनोबुद्धि दे दिए हो तो आपका अंतःकरण जो है भुना हुआ बीज हो गया। ध्यान दीजिए, तो मन और बुद्धि पुरुषार्थ की सीमा है, बस अपने मन और बुद्धि, और इसी पुरुषार्थ को भगवान श्री कृष्ण को दे दी। गीता में यही कह रहे भगवान, क्या कहते हैं भगवान गीता में, मयि मनाधस्त्वा मयि बुद्धि निवेशय निवससि मय्येव अतूर्ध्वं न संशय। अब तू मुझ में ही निवास करेगा, क्यों, कामना तेरे में अंकुरित होगी नहीं, तो निर्विषय हो चुका, तो केवल मैं ही मैं रह गया। माया चली गई, माया का उन्मूलन हो गया, विद्या का उन्मूलन हो गया। तो ये सीमा जो मन बुद्धि की है, यही तो आपका पास में पावर है, और ये समर्पित करना है ठाकुर जी को। फिर यह पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप मिलने वाले पदार्थ की ले जाने में समर्थ नहीं होगा। फिर आपको ये मन बुद्धि कहाँ, यहाँ नहीं ले जाएगी। अर्थ कमाओ, धर्म कमाओ, काम कमाओ, मोक्ष कमाओ, ना ना ना, अब तो उत्तम पुरुष की प्रीति पाकर निहाल हो जाएंगी ये मन बुद्धि। भगवान श्री कृष्ण गोप कुमारियों की मनोकामना पूर्ण करते हुए शरद ऋतु की रात्रियों में अपने साथ विहार करने का उनको आमंत्रण दे देते हैं।
श्रीमद् भागवत में वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन किया गया। हम चाहते हैं इसका भी स्पर्श करते चलें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारा शरद ऋतु में रास लीला के लिए गोपियों को बुलाया गया है। कौन सी ऋतु का चयन किया है? विच सीजन इज सेलेक्टेड बाय भगवान इज द सीजन ऑफ शरद ऋतु, और उसी ऋतु में बुलाया गया। पुरुष अर्थ के दम्भ से रही जो प्रेमी है, जिसमें मेरी मन बुद्धि का जो बल नहीं छोड़ दिया, जिन्होंने सब भगवान को अर्पित कर दिया, उन्हें बुलाया गया। अतः हमें अब पुरुषार्थी नहीं अपितु प्रेमी बनकर भगवान के यहाँ जाना। ले अपना मन भी दे दिया, बुद्धि भी दे दिया, अपने प्यारे को सब कुछ दे दिया। अब हमें प्यार करना है अपने प्रेमिका कन्हैया को। प्यार का सीधा अर्थ क्या है? जो बात हमारे प्यारे को अच्छी लगी वो बात हमें भी अच्छी लगी। दिस इज द एब्सोल्यूट मीनिंग ऑफ द अफेक्शन। अंग्रेजी का शब्द लफ्ज तो बहुत छोटा है, बड़ा क्षुद्र शब्द है ये। आत्मीयता, आत्मीयता, आत्मा में आत्मा का रमण होने लगता है, वो है प्रेम। कोई भेद ना रह जाए, वो है प्रेम। अतः प्रेम जो है क्या अर्थ है? हमारे प्यारे को जो चीज अच्छी लगे, मतलब हमारे प्रीत जिसको हमने प्रेमी माना है, उसको जो अच्छी लगे वो हमें भी अच्छी लगे। हम तो संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी की महाराज की उपमाओं को, जो वर्षा और शरद ऋतु के लिए दी गई है, उसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं। उस उपमा का आनंद लीजिए। रामायण में भी उपमाएं हैं इन ऋतुओं की। क्या है, इन महानुभावों ने ऋतुओं में भी भगवान को खोज लिया। किस चीज में भगवान को नहीं, सभी चीजों में खोज लिया। उनको भगवान ही भगवान समझ में आते, आना भी चाहिए, क्योंकि उनके सिवा कुछ है ही नहीं। अब हम प्रेमी बन रहे हैं तो हमें भी परमानंद के आनंद सम्मिलित होना चाहिए। भगवान को जो शरद ऋतु अच्छी लगती है तो हमको समझना चाहिए। फिर सुखदेव स्वामी कहते हैं, वर्षा ऋतु के जल से सिंच कर जेठ आषाढ़ की सूखी हुई पृथ्वी फिर से हरी भरी हो जाती। अब जैसे इस समय तो हम जब कथा कर रहे हैं, प्रवचन रिकॉर्ड हो रहा है, तब क्या वैसाख का महीना है, धरती तप रही है, तो वर्षा की प्रतीक्षा तो अभी शुरू हो जाएगी। अभी और गर्मी बढ़ेगी, तब हरी भरी जब पृथ्वी होती वर्षा ऋतु। जैसे अब इसकी उपमा दिया, जैसे सकाम भाव से तपस्या करते करते, सकाम भाव से सब आप तपस्या करते समय क्या होता है, शरीर दुर्बल हो जाता है, क्षीण हो जाता है। और परंतु जब उसका फल मिलता है, जब उसका फल मिलता है, उपवास करते करते शरीर दुर्बल हो गया, जब फल मिलता है तो वही दुर्बल शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाता है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। वर्षा काल की शाम को बादलों के कारण छाए हुए घने अंधेरे से तारों का प्रकाश नहीं दिखलाई पड़ता, बदली छाई रहती है। वर्षा काल की शाम को बादल छाए रहता है तो घने अंधेरे से तारों का प्रकाश, आकाश बिल्कुल जो है काला काला दिखाई पड़ता है, न चांद न नक्षत्र, पर चमकते हुए जुगनू भले मालूम पड़ते। इन जुगनुओं की चमक को कलयुग के पाखंडियों का मत बतलाया गया कि जो पाखंडियों का मत चमकता है और फिर गायब हो जाता है, 2 सेकंड भी स्थिर रह नहीं पाता उनका मत। पाखंडियों की बातें कुछ देर के लिए मन को अच्छी लग सकती हैं, परंतु इनसे हमें सावधान रहना है। विष्णु कॉशस इनफ, क्योंकि मेढक की टरटर वर्षा के आगमन का संकेत है। दादुर बोलने लगते हैं, ऐसा कहते हैं। अतः चुपचाप सोने वाली मेंढक बादलों की गरज सुनकर टरटर करने लगते हैं। तब ऐसा लगता है गुरु की आज्ञा से बटुक लोग वेद पाठ कर रहे हैं। बताइए, मेंढक की टरटर की उपमा किसे दिया है? वेद पाठी ब्राह्मणों से दे दिया है। गर्मी में जो लोग छोटी छोटी नदियां सूखने को आ गई थी, वे वर्षा काल में अपने घेरे से बाहर इस प्रकार बहने लगी मानो जितेंद्रीय पुरुष मर्यादा का त्याग कर अपनी धन संपदा को मार्ग में लुटा रहा है। क्या बात है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जलस्थलोक सहा सर्वे
नमवारिणि सेवया जलस्थलौकसः सर्वे। नववारिणि सेवया आविभ्रद रुचिरम रूपम यथा हरि निसेवया। क्या उपमा दिया, नए बरसाती जल के सेवन से जलस्थ लोकसः सभी जलचर और थलचर प्राणी सुंदरता बढ़ गई है। जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर दोनों ही रूप सुदृढ़ हो जाती है। अभिवृद्ध रुचिरम रूपम यथा हरि निसेवया। भगवान श्री कृष्ण की सेवा हमारे बाह्य सौंदर्य तो निखारती ही है, साथ ही अंतर मन की सुंदरता को भी चमका देती है। अहंकार और इंद्रियों की चपलता हमें कहीं का नहीं रखती। इसलिए मन का समर्पण मनमोहन के श्री चरणों में आनुषंगिक है। ऐसे समर्पित मन की सेवा से ही प्रेम पल्लवित होगा। ऐसे प्रेम में श्री कृष्ण प्रभु की सेवा होगी। संत लोग कहते हैं, वेद शास्त्र कहे संबंध, अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण कृष्ण भक्ति, प्रेम तीन महाधन। ये जो कहा है चैतन्य महावेद शास्त्र कहे संबंध, कृष्ण से प्रेम, प्रेम तीन कृष्ण ही हमारा महाधन है। प्रेम तीन कृष्ण ही हमारा पंचम पुरुषार्थ है, परंतु इसमें पुरुष होने का घमंड नहीं, अपितु समर्पण महत्वपूर्ण है, जो कि स्त्रियोचित है। वर्षा ऋतु में चंद्रमा को आकाश में देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि वह बादलों में ढका होता है। परंतु बादलों को चंद्रमा का प्रकाश ही चमकीला या प्रकाशवान बनाता है। हमारी आत्मा का प्रकाश भी हमें बादल रूपी मिथ्या अहंकार कारण दिखलाई नहीं पड़ पाता, जबकि आत्मा के इस प्रकाश से ही अहंकार प्रकाशित होता है। अतः पुरुषार्थ से अहंकार को नहीं, परमार्थ को प्रकाशित होने देना चाहिए। पुरुषार्थ जब परमार्थ को प्रकाशित करता है तब वह प्रेम की संज्ञा पाता है। वर्षा ऋतु के बादलों को आते देखकर मोरगण उत्सव मनाने लगते हैं। बादलों को देखकर हर्षित हो जाते हैं, उनके अभिनंदन में चिल्लाते हैं। उनकी खुशी इस गृहस्थ प्राणी के दुखी जीवन में कृष्ण भक्त के आगमन में आई हुई खुशी के समान होती है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम दोनों ही वर्षा काल से शोभायमान हो रहे वृंदावन में जो खजूर जामुनों के फल से भरा हुआ होता है प्रवेश करते हैं। उनके साथ भारी भारी थनों वाली गायें भी चलती हैं। प्रभु जब उन्हें प्रेम से पुकारते हैं, उनका नाम लेते हैं, तब उनके द्वारा तेज चलने से उनके थनों से दूध की धारा गिरने लग जाती है। तब उनके द्वारा तेज चलने से वर्षा ऋतु में बैल बछड़े और थनों के भारी भार से थकी हुई गऊ में थोड़ी ही देर में भरपेट घास चल लेती और हरी भरी घास पर बैठकर ही आंखें मूंदकर जुगाली करती रहती। प्रभु किसी कंदरा में, किसी खो में अपने सखा बाल ग्वालों के साथ घर से लाया हुआ दही भात और दाल भात आदि खाकर वर्षा ऋतु की अपार सुंदरता का आनंद लेते। आनंद देने वाला स्वयं आनंद लेता है, तब कहीं यही कहा जाए कि वह यह आनंद का विलास है। आनंद देने वाला स्वयं आनंद लेता है तो आनंद का विलास है। इस प्रकार वर्षा ऋतु व्यतीत हो जाती, शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद ऋतु की महत्वपूर्ण बात है कमलों का खिलना, जल का निर्मल होना, आकाश का स्वच्छ होना। वर्षा ऋतु में जलाशय ऐसे हो जाते जैसे किसी योगी के चित्त में गंदगी प्रवेश कर जाए, और शरद ऋतु में जलाशय सहज स्वच्छ हो जाते हैं जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का चित्त फिर से योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु के प्रभाव से जो वातावरण बनता है वह साक्षात भगवान की भक्ति से बने हुए वातावरण के समान होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं क्या, योम नो भ्रम भूतसावल्यम भुवः पंकमलम सज्जाराश्रमिणाम कृष्णे भक्तिर्यथा शुभम। शरद ऋतु आकाश के बादल, वर्षा काल के बढ़े हुए जीव जंतु, पृथ्वी के कीचड़ और जल के गंदलेपन को उसी प्रकार हटा देती है जैसे भगवान कृष्ण की भक्ति, सुभक्ति चारों आश्रमों के प्राणियों की अर्थात ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासियों के सब प्रकार के कष्टों और अशुभों का झटपट नाश कर देती है।
श्री सुखदेव जी महाराज प्राणियों की आयु को छोटे छोटे गड्ढों से भरे हुए जल के समान मानते हैं। प्राणियों की आयु क्या है? जैसे छोटे छोटे गड्ढे में जल भरा हुआ जो सूख रहा है। जल आयु है और गड्ढा जो है स्वतः मनुष्य का शरीर है। और इन गड्ढों का आयु रूपी जल शरद ऋतु के आगमन से दिन पर दिन सूखते जा रहा है। जैसे कुटुंब के भरण पोषण में लगे लोग यही नहीं जानते कि उनकी आयु दिन प्रतिदिन क्षीण हो रही है। शरद ऋतु की तरुणाई का संकेत करती है कि जवानी की अल्प आयु है। शरद ऋतु की तरुणाई संकेत करती है कि जवानी की अल्प आयु, क्योंकि जल सूख रहा है धीरे धीरे। अतः श्री कृष्ण के सानिध्य का इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता। इस आयु में किया गया श्री कृष्ण प्रभु का प्रेम कई जन्मों के लिए संचित पूंजी बन जाएगा। प्रेम का दान ठाकुर जी को ऋणी बनाता है। क्या बनाता है? ऋणी। क्या दान करने से? प्रेम का दान करने से ठाकुर जी ऋणी बन जाते हैं। एक यही ऐसा दान है जिससे श्री कृष्ण प्रभु अपने आप को ऋणी मानते हैं। अतः प्रेम को पुरुषार्थ कहना प्रेम को ना समझने जैसा है। श्री कृष्ण प्रभु के द्वारा गोपियों के माध्यम से समझाया गया कि प्रेम परम पुरुषार्थ है। परम माने उत्तम, और भगवान स्वयं उत्तम श्लोक है। परम प्रेम उन्हीं का स्वरूप है। प्राणियों को ठाकुर जी इस प्रेम के पथ में चलने के लिए तो बंसी बजाते हैं। शरद ऋतु में दिन के समय बड़ी बड़ी धूप होती है। क्वार महीने का घाम बड़ा कष्टदायक होता है, परंतु इस कष्ट को, इस आतप को शरद ऋतु का चंद्रमा ऐसे दूर कर देता है जैसे श्री कृष्ण प्रभु का मिलन भगवत विरह से व्याकुल गोपियों की विरह ताप और देहाभिमान से होने वाले दुख को उसका ज्ञान नष्ट कर देता है। श्री सुखदेव जी महाराज शरद ऋतु की उक्त महिमा को निम्न श्लोक में महाराज पीछे बताते हैं। परीक्षित तो क्या बताते हैं? शर्गान सुजास्तापान भूतानाम उडुपो हरत देहाभिमान जम्बोधो मुकुंदो व्रजयोषिताम। चीर ही तो देहाभिमान है। यह चीर अथवा वस्त्र ही तो देहाभिमान का स्थूल रूप है। देह का ये श्रृंगार भी है। बिना वस्त्र के आभूषण पहनी हुई स्त्रियों की गणना सुंदर स्त्रियों में नहीं की जाती। ठाकुर जी से मिलने के लिए देह भाव का स्थूल अहम बाधक है। जीव भाव का सूक्ष्म अहम भी बाधक है। आत्म भाव को उनके परमात्म भाव से जोड़ना ही उनके रास में सम्मिलित होने का मूल आधार है। आत्म भाव माने यानी श्री कृष्ण को अपनी आत्मा समझने का भाव। इसी भाव को उत्पन्न करने के लिए ठाकुर जी का सत्संग है। सत्संग में असत्य को नहीं, सत्य को महिमा मंडित किया जाता है। वस्तु को नहीं, वास्तव को महिमा मंडित किया जाता है। आत्म भाव जागृत होने पर वस्त्र गौण हो जाता है। और जैसे ही प्रीतम प्रभु श्री कृष्ण को आप पति परमेश्वर मान लेते हैं, वे आपको वस्त्र प्रदान कर लोक लज्जा का निवारण कर देते हैं। हमें श्री कृष्ण को वस्त्र दान करना सीखना चाहिए, तभी तो प्रेम महिमा मंडित होगा। प्रेम में अभिमान का क्या काम? वहाँ तो बस रूठना और मनाना है, हंसना मुस्कुराना और आंसू बहाना है। वहाँ तो मिले हुए किससे मिलने का नाटक करना है, देखे हुए को देखने का अभिनय करना है। अभिनय और नाटक ही तो आनंद प्रदाता है। और जब नटवर वेशधारी प्रभु को नायक समझकर किया जाए तो चित्र बनेगा, उसी का नाम रास अथवा महारास होगा। शरद ऋतु में वृंदावन की शोभा दूर हो जाती है। निर्मल जल और इसमें खिले हुए कमलों की सुगंध से बहती हुई मंद मंद वायु, पुष्पों की सुगंध की इधर उधर करते भंवरे और झुंड में पक्षियों का कलरव, वृंदावन का दृश्य मनमोहक है। भंवरों की गुनगुनाहट और पक्षियों का कलरव दोनों के समूह गानों से वृंदावन में सरोवर, नदियां और पर्वत सब के सब गूंज रहे हैं। ऐसे मधुर वातावरण में मधुमती भगवान श्री कृष्ण भगवान बलराम अन्य ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर गोपियों के दिव्य वरदान की पूर्णता के लिए वृंदावन में प्रवेश करते हैं और गौओं को चराते हुए बांसुरी और मधुर तान छेड़ते हैं। उसको हम सुनते हैं।